जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल की भाद्रपद मास की विशेष कथा श्रृंखला में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं हमारे वैदिक पौराणिक ग्रंथों के अद्भुत और दुर्लभ प्रसंगों की ओर। यहाँ आपको न केवल कथा सुनने को मिलेगी, बल्कि उस कथा के पीछे छिपा गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य भी मिलेगा, जो आपके मन और आत्मा दोनों को पवित्र कर देगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत कीजिए, ताकि हमारी दिव्य कथा यात्रा का कोई भी अध्याय आपसे छूट ना जाए। कथा आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना किस प्रकार लोमहर्षण के पुत्र सूत जी ऋषियों के आग्रह पर पद्म पुराण की कथा कहने को तैयार हुए। ऋषियों ने उनसे अनुरोध किया कि वे बताएं पुलस्त्य ऋषि और भीष्म पितामह का मिलन कैसे हुआ। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, यह प्रसंग अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त्य का मनुष्यों के बीच आना विरले ही होता है। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। गंगा पुत्र भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास अनेक ऋषि, महात्मा और भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे। इसी समय उत्तर दिशा से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जिसकी आभा सहस्त्र सूर्यों के समान थी। वह थे महर्षि पुलस्त्य। ऋषियों ने उनके आगमन पर खड़े होकर प्रणाम किया। भीष्म पिता ने भी, यद्यपि शरीर बाणों से विदीर्ण था, किंतु अपने मन और वाणी से पुलस्त्य जी का अभिवादन किया। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे भीष्म, तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, धर्म के आधार हो और तुम्हारा जीवन एक युग का आदर्श है। मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ, तुम्हें ब्रह्म विद्या और पुराण ज्ञान का वह भाग सुनाने, जिसे सुनने से मृत्यु के समय भी आत्मा को परम गति प्राप्त होती है। तब पुलस्त्य जी ने भीष्म को पद्म पुराण का एक गुप्त अंश सुनाया। उन्होंने सृष्टि की मूल उत्पत्ति, महत्व से लेकर पंचभूतों के प्रादुर्भाव तक का रहस्य बताया और कहा, जो मनुष्य इस ज्ञान को श्रवण करता है, उसका पाप वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे उगते हुए सूर्य के सामने अंधकार। भीष्म ने पुलस्त्य जी से अनेक प्रश्न पूछे। मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च धर्म क्या है? मृत्यु के समय कौन सा नाम या स्मरण आत्मा को मुक्त कर देता है? और कलयुग में भक्ति का सरलतम मार्ग क्या है? पुलस्त्य जी ने उत्तर दिया, हे गंगा पुत्र, कलयुग में सबसे श्रेष्ठ और सरल धर्म है भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन करना। यह न केवल पापों को जलाकर भस्म कर देता है, बल्कि जन्म मरण के बंधन को भी काट देता है। और जो मनुष्य भाद्रपद मास में विष्णु की कथा सुनता है, वह अपने कुल के 7 पीढ़ियों सहित पवित्र हो जाता है। पुलस्त्य जी के उपदेश से भीष्म पितामह का हृदय आनंद और शांति से भर गया। उन्होंने अपने बाणों की शैया पर ही हरि स्मरण करते हुए कहा, अब मैं निश्चित हूँ, क्योंकि मुझे सृष्टि के रहस्य और भक्ति का अमोघ मार्ग दोनों प्राप्त हो गए हैं। प्रिय श्रोताओं, पुलस्त्य जी ने भीष्म पितामह का यह दिव्य संवाद यहीं समाप्त होता है, लेकिन यह तो बस आरंभ है, क्योंकि अगले अध्याय में हम आपको सुनाएंगे वह अद्भुत कथा, जहां पद्म पुराण में वर्णित पृथ्वी के अद्भुत द्वीपों, समुद्र और लोकों का रहस्य प्रकट होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और यदि आप चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान का यह दिव्य श्रृंखला आपके हृदय में निरंतर प्रवाहित होती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं
और इस कथा को अपने प्रियजनों तक पहुंचाए। जय श्री कृष्णा।